मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मेडिसिटी में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ नर्सिंग, पैरामेडिकल और अनुसंधान सुविधाएं भी होंगी। मध्य प्रदेश सरकार चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा सेवा इसके लिए लेकर लगातार गंभीर है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो हम पूरे देश के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में आयुष विभाग के माध्यम से एक अलग प्रकार का कंसेप्ट आया। मैं अपने मध्य प्रदेश सरकार के नाते से ये बताना चाहूँगा कि पिछले लगभग 20 साल में एक तरह से क्रांतिकारी कदम उठाए गए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और ऐसे में जब हमारे 2004-05 में 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 24 में हमारे 17 मेडिकल कॉलेज सरकारी स्तर पे चालू है, 8 पाइपलाइन में जो बनने वाले हैं। मैं बड़े आनंद के साथ बताना चाहूँगा कि उज्जैन का मेडिकल कॉलेज एक नई कॉन्सेप्ट में माननीय मोदी जी ने जो मेडिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया है सरकारी स्तर पर, ये हमारे प्रदेश में उज्जैन में लागू होने जा रहा है, जहाँ न केवल मेडिकल कॉलेज रहेगा बल्कि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ हमारे सभी प्रकार के नर्सिंग, पैरामेडिकल, अलग अलग प्रकार के अनुसंधान की दूसरी लैब और इसी से जुड़ करके हमारे सभी स्टाफ क्वार्टर, डॉक्टर क्वार्टर, प्रशासनिक भवन, नया अनुसंधान का भविष्य का कैंपस, ये अपने आप में पूरी कल्पना है कि एक मेडिसिटी में जो जो होना चाहिए वो सब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा देने का प्रयास रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर यह भी बोलना चाहूँगा कि बड़ा देर आयत दुरुस्त आयत है। उज्जैन संभाग में मेडिकल कॉलेज कायदे से तो 1967 में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर उज्जैन 3 दिन तक बंद रहा है। हमने निर्णय किया है, तो मैं एक बार बधाई देना चाहूँगा प्रदेश वालों को, उज्जैन वालों को, जिनके कारण से आज एक बड़ा एक कैंपस उज्जैन में बनेगा, जिसका भूमि पूजन करने में स्वयं आ रहा हूँ। और वैसे तो उज्जैन प्रदेश का नहीं, देश का और विश्व का नगर है, सबका नगर है। ऐसे में जब सिंहस्थ आ रहा तो हमारी ज़्यादा ज़रूरत हो जाएगी इस बात की कि सभी प्रकार के सेवाओं के अलग अलग प्रकार के विभाग अपने दक्षता के साथ तुरंत अपना आकार साकार ले ले, जिसके कारण से हम तुरंत वहाँ होने वाली गतिविधियों पर उनकी अपनी उपयोगिता के आधार पर उनकी अपनी सेवाएं ले सकें। मेडिकल कॉलेज का बनना आने वाले सिंहस्थ के लिए भी बहुत आवश्यक रहेगा, जब 15 करोड़ से बड़ी आबादी उस समय रहेगी। और वैसे तो पूरे साल ही आजकल 5 से 7 करोड़ यात्री अगर उज्जैन आ रहे हैं, तो हमारे लिए इमरजेंसी में बहुत आवश्यक है। एक बार मेरी अपनी ओर से इस पूरे नए प्रकार की मेडिसिटी के प्रयोग की सबको बधाई। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि मानवता के कल्याण के लिए शिक्षा आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को रोजगार परक बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एजुकेशन जो किसी भी देश के नक्शे को बदलने के लिए सबसे जरूरी है। आज दुनिया बहुत तेजी से इकोनॉमिक पावर बनने की होड़ में दौड़ रही है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंची है। हम सारी दुनिया मान गई है। अब सिर्फ जापान, जर्मनी, अमेरिका, चाइना हमसे आगे हैं। आने वाले 5 वर्षों में जापान, जर्मनी से भी आगे निकल के भारत तीसरे नंबर पर पहुंचने वाला है। सिर्फ अमेरिका, चाइना बचेगा। और सुपर इकोनॉमिक पावर 2047 में भारत बने, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सभी को करना भी चाहिए, लेकिन सारे डेवलपमेंट का अल्टीमेट गोल एजुकेशन और हेल्थ को बेहतर बनाना है। यदि हमने इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा दी और सभी को अच्छी हेल्थ फैसिलिटी को उपलब्ध करा दिया, तो हमारा सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयास है, जो इकोनॉमिक बेहतरी हो जाए उसके लिए जो प्रयास है वो सार्थक हो पाता है। हमारे स्तर पर चीज़ों को आगे बढ़ाने में आवश्यकता महसूस होगी, तो आपका जो भी कहना होगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से इस बहुत बृहद, बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला भविष्य में एजुकेशन के क्षेत्र में किए जाने वाला ये कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम आपको लेकर चलेंगे भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जहां आगामी 29 और 30 नवंबर को आयोजित होने जा रहा है
एक शानदार सांस्कृतिक महोत्सव प्रवाह 2024। भोपाल के हॉट बाजार में नाबार्ड द्वारा आयोजित ग्रामीण विकास उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किया। इस उत्सव का उद्देश्य देश भर के कारीगरों और उनके उत्पादों को प्रोत्साहित करना है। राज्यपाल ने कहा कि यह उत्सव ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने नाबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों का व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। राज्यपाल ने विभिन्न राज्यों के स्टॉल्स का अवलोकन किया और कारीगरों से संवाद कर उनके उत्पादों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हमारे देश की आत्मा गांवों में बसती है और जब गांव मजबूत होंगे तभी देश मजबूत होगा। उत्सव के 5 वर्षों से सफल आयोजन के लिए नाबार्ड के अधिकारी और उत्साहपूर्वक उत्सव में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, हस्तशिल्प और कृषक उत्पादक संघों के सदस्यों के लिए कौशल विकास की कई योजना ये चलाई जा रही है।